एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं दोस्तों मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी चल ही रहा होगा, नो डाउट दोस्तों। खास करके जो है ना, जितने भी लोग बैंक का तैयारी करते हैं ना, उन लोगों का ये होता है कि यार मतलब कुछ भी करके ग्रामीण बैंक में कम से कम एग्जाम मेरा क्रैक हो जाए। ठीक है, ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। क्योंकि होता है क्या है ना कि ग्रामीण बैंक पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टारगेट इसलिए करते हैं, खास करके इंग्लिश हिंदी का मैटर हो जाता है कि इंग्लिश आता नहीं है तो क्या ऐसा लगता है कि क्या बिना इंग्लिश आए हुए बैंक में सिलेक्शन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपको ग्रामीण बैंक एग्जाम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बार जो है ना, इस बार थोड़ा सा एग्जाम तो पहले होने वाला था, बट डेट हो गया है, जो कैलेंडर हुआ है चेंज, कैलेंडर में बदलाव किया गया, जिसके चलते एग्जाम का डेट जो है आपका चेंज हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आरआरबी पी और क्लर्क दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आरआरबी प्री का जो है ना डेट है, मतलब पीओ प्री का डेट है ये आपका 22 और 23 नवंबर को है। कब है? 22 और 23 नवंबर को है। और इसका जो मेंस होगा दोस्तों वो 28 दिसंबर को है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के अगर आप पीओ के लिए देखोगे तो जून तो आपका खत्म हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर दोस्तों, और आपका मान लो दिसंबर में जो मिल जाए बोनस, कुल मिलाकर मतलब 5 महीना, 5.5 महीना जो है ना, आपके पास अच्छा खासा टाइम है इस आरआरबी पीओ प्री के लिए। ठीक है ना, ठीक है, जुलाई से लेकर के नवंबर तक, और उसमें आपका जो बोनस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि हाँ, और मतलब नवंबर तक ही है ना, तो आप अच्छा ये तो मेंस में है, मेंस है दिसंबर में दोस्तों। ठीक है, मतलब नवंबर में है तो आपका फिर भी तो उतना कम से कम मान लो 5 महीना भी तो मिल जाएगा ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मान लो 4.5 महीना। ठीक है ना, 4.5 महीने तक लेकर के कर सकते हो। तो प्री के लिए, आरआरबी पीओ प्री के लिए ना 4.5 महीना का टाइम है। मेंस के लिए दोस्तों लगभग आपके पास 5 महीना का टाइम है। ठीक है ना, तो अब बहुत लोग ये बोलेंगे ना कि यार हम ना साथ में पहले प्री कर लेते हैं, प्री पे डाउट रहता है, मेरा तो आज तक प्री नहीं निकला है। देखो, अब मान लो अगर आप प्री के ऊपर फोकस करके अगर प्री अगर आपका निकल भी जाता है दोस्तों ना, तो फिर मेंस नहीं निकलेगा। ठीक है ना, इसलिए जो अच्छा खासा टाइम है ना, मेंस में जो है ना हमेशा टाइम मांगता है, जो आप टाइम आपको देना पड़ेगा। तो कहाँ पे करोगे? तो ये जो आपका अभी जो गैप जो है 4 साढ़े 4 महीना का जो भी आपका गैप है दोस्तों, इसी गैप में आपको प्री के साथ आपको मेंस का तैयारी करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है ना, अगर कलर के बारे में बात करें दोस्तों, तो कलर का आपका 6, 7, 13, 14 दिसंबर को है। ठीक है ना, तो इसमें भी आपका अच्छा खासा 5 महीना का टाइम मिल गया। उसके बाद 1 फरवरी को जो है ना इसका मेंस है, 1 फरवरी 2026 को, समझ रहे हो ना, इसके लिए तो और ज्यादा टाइम मिल गया। ठीक है ना, अच्छा खासा टाइम जो यहाँ पे 6, 7 महीना का टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब एक बात बताओ, इतना अच्छा खासा गैप हो गया, डेट वगैरह सब कुछ फिक्स है, क्या आपको क्या लगता है कितना दिन अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा? भाई इतना दिन में अगर नहीं होगा ना, तो फिर आप तैयारी छोड़ देना। जो लोग बिगनर भी होगा ना, वो भी चाहेगा अगर इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना, वो भी ले सकता है। ठीक है, यही बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेवल को अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, अब बात आता है कि चलो ठीक है, ये तो आपका एग्जाम डेट हो गया। अब प्री का जो पैटर्न होता है ना दोस्तों, प्री में क्या होता है कि प्री में आपका टोटल 40 रीजनिंग का, 40 मैथ रहता है, मतलब इंग्लिश का झमेले खत्म। ठीक है, मतलब खाली मैथ और रीजनिंग डिसाइड कर देगा कि आपका प्री क्रैक होने वाला है कि नहीं। ठीक है ना, प्री क्लियर दोस्तों होने वाला है कि नहीं, जिसमें आपका 40-40 जो रहता है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, और मार्क्स भी आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और मैथ में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। ठीक है ना, लेकिन एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे, पहले ये क्या था ना, ये जो 45 मिनट का जो दोस्तों टाइम दिया जाता है, पहले ये आपका कंबाइंड टाइम होता था। ठीक है, मतलब आप पहले मैथ कर लो, या फिर पहले रीजनिंग कर लो, या फिर मैथ नहीं बना तो रीजनिंग में स्विच कर जाओ, रीजनिंग नहीं बना तो मैथ में स्विच कर जाओ। ठीक है, तो उस समय बहुत अच्छा रहता था। बच्चा किसी का मान लो मैथ खराब है, किसी का रीजनिंग खराब है, सबका ये चलते रहता है। लेकिन अब क्या दिक्कत आ गया, रीजनिंग आपको कितना भी आए दोस्तों फर्क नहीं पड़ता, आपको 40 क्वेश्चन के लिए जो है ना, आपको 25 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। मैथ आपका बहुत अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ता, 40 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ये भूल जाओ कि हाँ, मान लो अगर आपसे मैथ नहीं बना तो भी आपका 20 मिनट आपको देना ही है, रीजनिंग अगर आपसे नहीं भी बना तो भी आपको 25 मिनट उसमें बैठना ही है, क्योंकि सेक्शन में टाइमिंग जब तक खत्म नहीं हो तब तक आप स्विच ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको तैयारी दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग करते रहना। तो मैथ रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा कर लोगे ना, हाई लेवल तक का, देखो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री लेवल का करो, साथ में आपका मेंस का भी तैयारी होना चाहिए। अगर मैथ रीजनिंग दोस्तों अच्छा कर लोगे तो इसका फायदा आपको जो है ना, रीजनिंग यहाँ पे है, मेंस में भी इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहले मेंस में भी दोस्तों ये जो ना आपका कंबाइंड टाइम ही था, 2 घंटा आपको मिलता था, और 2 घंटा में आप जैसे आराम से पहले मैथ बना लो, फिर रीजनिंग बना लो, या फिर बहुत लोग पहले अपना लगता था नहीं नहीं भाई हम तो पहले करेंट अफेयर्स कर लेंगे, फिर उसके बाद तब अपना कंप्यूटर पर चलेंगे, फिर हिंदी इंग्लिश में देख लेंगे क्या कैसे नहीं है। ठीक है ना,
क्योंकि मेंस का जो पैटर्न है दोस्तों, इसमें आपका रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन रहता है लेकिन 50 मार्क्स का रहता है। सेम चीज आपका मैथ में भी रहता है, 40 क्वेश्चन रहेगा लेकिन आपका 50 मार्क्स का रहता है। इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 30 मिनट रीजनिंग के लिए और 30 मिनट आपका मैथ के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बहुत लोग ढंग से पढ़ते नहीं, इसलिए आप क्वेश्चनों छूट जाता है, इसलिए ये भी आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। बात आता है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में दोस्तों क्वेश्चन तो रहेगा 40 लेकिन मार्क्स रहेगा 20, टाइम आपको 15 मिनट का मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए जल्दी जल्दी करने का तरीका भी पता होना चाहिए। इंग्लिश या फिर हिंदी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करो, बहुत लोग इंग्लिश भी करते हैं, या तो हिंदी करो, उसके लिए आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम आपको दोस्तों आधा घंटा का दिया जाएगा। मतलब कुल मिला करके जो है आपका 200 क्वेश्चन हो जाता है और टोटल मार्क्स आपका 200 हो जाता है। और कंबाइंड जो टाइम है इसके लिए, मतलब ये टोटल टाइम आपका 2 घंटा का इसमें रहता है। पहले यही कंबाइन होता था, अब इस सब में आपका सेक्शनल टाइमिंग वगैरह दे दिया, ठीक है। अगर आप चाहोगे, ठीक है ना, आप अगर आप चाहोगे दोस्तों तो इसके लिए अच्छा खासा टाइम है। और कुछ भी करके जो है ना, प्री के साथ साथ ही मेंस का तैयारी करो तो, और आपको आगे क्या क्या करना है, देखो मैथ रीडिंग तो हाई लेवल तक का करोगे तो आपका काम बन जाएगा। करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना शुरू कर दो। जैसे मान लो सपोज करो आरआरबी पीओ मेंस आपको अगर आपको देना है दोस्तों दिसंबर, तो कम से कम 6 महीना तो का तो करंट अफेयर्स पढ़ोगे, 6 महीने का करोगे ना। मतलब दिसंबर लगभग कम से कम 28 तक है, तो 20 तक तो आपको करके चलना ही पड़ेगा। मतलब ये अभी तक अगर आप नहीं भी किए हुए हैं ना, तो जैसे मान लो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में, एक काम करो आप जून से पूरा करना शुरू कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आप जून से जो है ना, 1 जून से आरआरबी पीओ के लिए आप जो करंट अफेयर्स आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो अभी मान लो जून खत्म ही हो रहा है, तब तो ये अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर जाओगे, ठीक है ना। आगे आप कंटिन्यू करते रहना ताकि दिक्कत ना हो। अब मान लो इसके लिए दोस्तों, इसके लिए अभी जो है ना, अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना, ठीक है ना। हाँ, ये कर लो 6 7 8 महीना का, तो फिर कोई दिक्कत हर्जा नहीं हो जाएगा, पर एक हैबिट तो बनेगा, कम से कम डेली वाला तो कर लिया करो, ठीक है ना। क्योंकि इसके लिए अगर करेंगे तो मान लो 1 महीना के और बाद, जुलाई के बाद आप करना, अगस्त से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी से ही लेकर के चलो, ये नहीं बहुत बार बच्चा सोचे नहीं 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 मेरा तो पहले प्री एप के ऊपर डाउट है। जब प्री क्लियर हो जाएगा ना दोस्तों, तो उतना टाइम नहीं रहता आपका, मतलब मेंस की तैयारी के लिए, इसलिए ये सब पहले से करके चलो। आपको पता है दोस्तों कंप्यूटर आता ही आता है, तो ये आप प्री के बाद मतलब क्यों ये करना चाहते हो, ठीक है ना, ताकि एकदम श्योर हो जाए कि हाँ पहले आराम से हम प्री क्लियर करें, उसके बाद तो मेंस के ऊपर फोकस करें। नहीं, आज जब है ये कि कंप्यूटर अगर आता ही आता है, अभी से करना कंप्यूटर शुरू कर दो, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ो, फिर उसका कॉन्सेप्ट वगैरह सब देखने के बाद जो है ना, आप क्विजेज लगाना शुरू कर दो, है ना, ये हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी का लोचा आता है कि क्या इंग्लिश आता नहीं है, हिंदी ऑटोमेटिक आ गया, ये भूल कभी मत करना, ठीक है ना। इंग्लिश हो या फिर हिंदी, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हिंदी वाला है तो हिंदी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये करना ही, ऐसा नहीं कि सर इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी हमको ऑटोमेटिक आता ही होगा, ये वाला बात भूल कभी मत करना, क्योंकि हिंदी भी रहता है, ठीक है ना। हिंदी में जो है ना 25 नंबर 22 25 नंबर लाने में एकदम बैंड बज जाता है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत आसान रहता है तो फिर बच्चा का एग्जाम क्रैक का ही नहीं होता है। और ये सब के ऊपर अगर स्टार्टिंग से ही काम करना अगर दोस्तों शुरू कर दोगे ना, तो आपका ये श्योर है कि मतलब आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। मान लो कलक तो आपका डायरेक्ट मेंस के बाद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बात आएगा अगर दोस्तों पीओ का, तो इसके बाद आपका इंटरव्यू बच जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों इंटरव्यू का सिलेबस क्या क्या है, कैसे है, नहीं है, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह अभी से ही करना शुरू कर दो। अभी से करोगे तो आपको उस टाइम पे फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब बीच बीच में इंटरव्यू का मौका वगैरह लिया, मतलब आप ये सोचो कि हमको मेरा भी प्री भी क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा, हमको इंटरव्यू में पहुंचना है, फिर हम कैसे क्रैक करेंगे। हर एक फेज के ऊपर काम करना शुरू करोगे ना, तो आपका जो तैयारी है दोस्तों रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर वही होता है, प्री क्रैक हुआ, मेंस में जाके अटक गए, मेंस क्रैक हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, मतलब ये सब चीज चलते रहता है। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। और कितने लोग पूरा फोकस्ड होकर के एकदम तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जो बताना ही बताना। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना।